हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक रूल पढ़ लेते हैं। लाइक a टू द पावर m है, तो यहाँ पर a को हम बेस बोलेंगे और जो पावर है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 में हमें इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट है 3 रेज टू द पावर -2। देखिए पावर किस में है? नेगेटिव में। तो हमें नेगेटिव पावर को किस में बनाना होता है? पॉजिटिव में। तो यहां पर हम लेंगे a टू द पावर -m। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो नेगेटिव पावर होती है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको कहां ले जाएंगे? अपॉन में। तो a टू द पावर m पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। और अगर नेगेटिव पावर अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको कहाँ ले जाएंगे हम? न्यूमरेटर में, ऊपर। सिंपल ये रूल है बच्चों, ये फॉलो करना हमें। इवैल्यूएशन करते हैं इसका। 3 रेज टू पावर -2, तो इसको हम अपॉन में ले जाते हैं। 1 अपॉन में 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2 का मतलब क्या है? 3 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, यानी 3 × 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 जा 9। ये फाइनल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सोल्व करेंगे। -4 रेज टू पावर -2। यहाँ भी पावर हमारी नेगेटिव है तो इसको सिंपल हम पॉजिटिव बनाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अपॉन में। 1 अपॉन -4 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। पॉजिटिव हो चुकी है पावर। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये -4 के साथ है, यानी ये बेस, तो ये -4 ही रहता है। इसको हमें कुछ भी टच नहीं करना है, एज इट इज रखना है। सिर्फ पावर अगर नेगेटिव है तो अपॉन में जाने पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। नाउ सोल्व करते हैं। -4 की पावर है 2, तो यानी -4 को हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स, यानी -4 × -4 इक्वल टू, इसे सोल्व करते हैं। 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हो जाता है पॉजिटिव। सो 1 अपॉन 16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1 अपॉन 2 दी होल पावर -5। देखो बच्चों, इसे बहुत इजीली हम सोल्व करते हैं। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर होल में है, राइट। तो हम इसको न्यूमरेटर के साथ पावर को अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर के साथ 2 रेज टू पावर -5 को अलग लिख लेंगे। यानी 1 अपॉन 2 की होल पावर को हमने अलग अलग सेपरेट मतलब ब्रेक कर लिया है, सिंपल। नाउ देखिए, दोनों की पावर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा है इनको पॉजिटिव बनाने का। 2 रेज टू पावर -5 को हम ऊपर ले आएंगे और 1 रेज टू पावर -5 को हम नीचे ले जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल, राइट। ये नेगेटिव से हो चुकी है पॉजिटिव। 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ऐसे ही 1 रेज टू पावर -5 को नीचे लाएंगे तो 1 रेज टू पावर +5 हो जाएगा। नाउ एक्सपेंड करते हैं। 2 टू द पावर 5 का मतलब है इसको हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। नाउ अपॉन में 1 की पावर 5 का मतलब है 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर? 32। तो 32 इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर है सभी को। Now next question number 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. यहाँ पर ये कुछ पार्ट्स क्वेश्चन में दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है? पावर नोटेशन में ही। जिस तरह ये दिया हुआ है -4 टू दी पावर 5, इसी तरह पावर की तरह हमें इसका रिजल्ट शो करना है। और एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सपोनेंट शो नहीं करना है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट शो करना है, राइट। नाउ यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला लर्न करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n की फॉर्म में कोई है, यानी कि एक पावर बेस के साथ पावर न्यूमरेटर एंड अपॉन में बेस के साथ पावर डिनोमिनेटर में है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो सिंपल बेस सेम होने पर डिवाइड में और पावर डिफरेंट होने पर तो पावर क्या हो जाती है? -m - n।
तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, आपको ध्यान देना है ये वाला। देखिए फर्स्ट पार्ट है -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸ यहाँ पर हमने इसको डिवाइड में लिख लिया है, दिस अपॉन दिस। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, अभी हमने यही देखा है, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, माइनस, जब ये दोनों डिवाइड में हो तब। तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -4⁵ -8, पावर माइनस हो जाएगी। नाउ इसे आगे सोल्व करते हैं। -4⁵ कितना होता है, -3। नाउ हमें यहाँ पर पावर नोटेशन किस में शो करना है, पॉजिटिव में। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे इसको, अपॉन में। तो -4⁻³ से हो जाएगा +3। पॉजिटिव नोटेशन हमारा शो होता है यहाँ पर, और इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पावर नोटेशन में ही आंसर या रिजल्ट देना है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट है 1/2⁵ की होल पावर 2। अब यहाँ पर देखिए इसको बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का भी होल पावर है, तो न्यूमरेटर की पावर अलग शो कर लेंगे, यानी 1/2, और डिनोमिनेटर को हम अलग लिखकर उसकी पावर 2 अलग शो करेंगे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक्सपोनेंट्स का एक फॉर्मूला यूज होगा। 2⁵ है और होल पावर 2 है। अगर हमारा a⁻m की होल पावर n है, तो इसको बच्चों हम कैसे शो करते हैं, a⁻m मल्टीप्लाई n हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6। तो सिंपली ये हमारा आंसर है, देखो 1/2⁶ फाइनल आंसर है। नेक्स्ट थर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए -3⁴ मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए -3 बेस है, -3 और पावर 4 है, तो यहाँ 3 की पावर 4 को हम ऐसे लिखेंगे, और माइनस को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +3 हो जाएगा। तो 3⁴ हम इसको शो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। नाउ यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग पावर के साथ शो कर लेंगे, 5⁴ अपॉन में 3⁴। नाउ देखिए 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, 5⁴। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻10, देन ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में बाहर है 3⁻⁻5। ये दोनों डिवाइड में है, तो हम इनको पहले अपॉन में लिख लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 3⁻⁻10। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बाहर है मल्टीप्लाई में 3⁵. नाउ देखिए ये जितने भी पावर्स हैं सभी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे, ऊपर वालों को नीचे ले जाएंगे। 3⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे तो 3⁻10 हो जाएगा, अपॉन में इसी तरह 3⁻7 नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई में 3⁻5 भी नीचे आएगा। नाउ देखिए यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर हो जाएंगी ऐड। अब ऊपर न्यूमरेटर में तो रहेगा 3⁻10 अपॉन में 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, दोनों का ऐड कर देंगे पावर्स को, बिकॉज बेस यहाँ पर सेम है। तो 7 + 5, इस तरह हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये सभी को पता है। ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें एक्सपोनेंट्स में, 3⁻7 + 5 हो जाएगा 12। नाउ यहाँ पर देखिए अभी हमने फर्स्ट में भी ये रूल फॉलो किया था फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर जब
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 to the power 10 minus 12। नाउ 3 to the power 10 minus 12 हो जाएगा -2। नाउ हमें यहाँ पर पावर किस में शो करनी है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट शो करना है, यहाँ पर है भी नेगेटिव, तो इसको ले जाएंगे 1/3 to the power 2। अपॉन में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। ये आता है हमारा आंसर। इससे ज्यादा इसको सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 2 to the power -3 मल्टीप्लाई -7 to the power -3। यहाँ पर देखिए अगेन जो पावर है वो नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में बच्चों सबसे पहला काम यही करते हैं, अगर पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए एक ही काम है, अगर नीचे ऊपर पावर नेगेटिव में है तो उसे नीचे ले जाइए, नीचे है नेगेटिव में तो उसको ऊपर ले आइए। यहाँ पर ऊपर है तो इसको 1/, में दोनों को ले जाएंगे, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई -7 to the power 3। पॉजिटिव बन गई पावर, सिंपल। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पावर दोनों की सेम है, 3 है, 2 की भी पावर 3 है और -7 की पावर भी 3 है। जब पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं आपस में, मल्टीप्लाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -7, ध्यान रखना है 7 माइनस में है, की होल पावर 3। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। जब पावर सेम होती है तो बेस को मल्टीप्लाई करके होल पावर लिख सकते हैं दोनों की, राइट। ये एक फॉर्मूला है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 माइनस का 14 की होल पावर 3। सिंपल, इससे ज्यादा सोल्व करना नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव एक्सपोनेंट शो करना है। और ये देखिए -14 अपॉन में पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, होल पावर 3 है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। थैंक्स एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।